भारतीय मुद्रा कहें या इंडियन करेंसी या फिर पैसा रुपया, दिखने में सब सिर्फ एक पेपर के जैसे ही हैं, लेकिन आज के समय में देश का सारा कारोबार इसी पर टिका हुआ है। और ये कहना भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही होगा कि आपकी हमारी जिंदगी भी पूरी तरह से इन्हीं नोटों के कागजी फ्लेवर से ही चल रही है। आगे का तो पता नहीं, लेकिन आज की सच्चाई तो यही है कि आम से दिखने वाले नोटों की मार्केट में वैल्यू काफी ज्यादा होती है। इसीलिए इन्हें जिस तरह से बनाया जाता है वो तरीका अपने आप में बहुत खास होता है। साथ ही इसे प्रभावी बनाने के लिए इनमें कई सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं। नकली और असली नोट की पहचान भी इनसे ही होती है। गांधी जी की फोटो से लेकर रंग और RBI लिखी पट्टी जैसी कई चीजें हैं जो एक नोट की पहचान होती है। वैसे नोट को आकर्षक बनाने के लिए समय समय पर फीचर्स भी बदलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के नोट को प्रिंट करने का खर्चा कितना आता है? और क्या आपको पता है नोटों की छपाई कैसे होती है? तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं नोट छपने वाली फैक्ट्री में और आपको बताते हैं कैसे होती है इनकी छपाई। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए पहले आपको बताते हैं कौन सा नोट छापने में कितना खर्चा आता है। तो बात सबसे बड़े से शुरू करते हैं। गुलाबी रंग का खूबसूरत सा दिखने वाला 2000 रुपए का नोट, जिसे छापने में औसतन 4 रुपए का खर्च आता है। अब आप सोचिए 4 रुपए की छपाई वाला ये नोट 2000 रुपए कैसे दे देता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बारी आती है 500 की, जिसे छापने में करीब 2 रुपए 65 पैसे का खर्च आता है। 200 के नोट पर 2 रुपए 48 पैसे का खर्च, 100 रुपए के नोट पर 1 रुपए 51 पैसे का खर्च, 50 रुपए के लिए 1 रुपए 22 पैसे और 10 और 20 रुपए के लिए औसतन 1 रुपए का खर्चा आता है। यहाँ आप एक और बात गौर से नोट कर सकते हैं कि नए नोट को छापने में जो खर्चे आ रहे हैं वो पुराने नोट की तुलना में कम है। आइए अब आपको बताते हैं नोटों की छपाई कहां और कैसे होती है। दोस्तों, नोट छापने का काम इतना सिक्योर और प्राइवेट रखा जाता है कि इसकी खबर बहुत ही कम लोगों के सामने आ पाती है। लेकिन जो भी इंडियन करेंसी के तौर पर भारत में नोट छापते हैं वो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर ही छापे जाते हैं। इसे छापने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। देश भर में अभी 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर नोटों की छपाई होती है। चारों प्रिंटिंग प्रेस नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में है। यही वो जगह हैं जहां खास तरह के कागज पर स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के द्वारा बनाई गई इंक की मदद से नोटों की छपाई होती है। इसमें अलग अलग इंक का इस्तेमाल अलग अलग उपयोग में करते हैं। और ये तो हमने आपको बताया ही था कि नोट छापने की स्याही का आयात मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से ही किया जाता है। आयात होने वाले इंक इंटेग्लियो, फ्लोरेसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक होती है। बता दें, इन स्याहियों को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए इनके कंपोजिशन में हर बार कुछ बदलाव करवाए जाते हैं ताकि कोई और देश इसकी नकल ना कर पाए। वरना अगर वही कंपोजिशन इस्तेमाल में ले लिए जाए तो संभव है दुनिया के दूसरे देश इस स्याही का इस्तेमाल करके नोटों की छपाई बिना भारत की जानकारी के भी करने लगे, जो कि आगे चलकर सही साबित नहीं होंगी। और इससे देश की करेंसी की साख भी गिर जाएगी और विश्व में रुपए की कीमत भी कम हो जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं कि जो इंक मंगाए जाते हैं उनका काम क्या क्या है। इंटेग्लियो इंक। अगर भारत के नोट की सबसे बड़ी पहचान की बात करें तो इस समय बच्चा बच्चा ये जानता है कि गांधी जी की तस्वीर वाला कागज का वो रेक्टेंगल टुकड़ा ही नोट है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गांधी जी की तस्वीर। तो दोस्तों, इंटेग्लियो इंक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की वही मुस्कुराती हुई तस्वीर को बनाने में किया जाता है। फ्लोरेसेंस इंक अब आता है वो जिसके बिना नोट को दुकान से लेकर बैंक तक कहीं मान्यता नहीं मिलती और इसी की मदद से नोटों को ट्रैक भी किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोटों पर छपने वाले यूनिक नंबर की, जिसे आइडेंटिटी ऑफ करेंसी कहते हैं। तो फ्लोरेसेंस इंक का इस्तेमाल इन्हीं यूनिक नंबर को छापने में किया जाता है, यानी नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए इस इंक का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। अब नोट को और ऑथेंटिक बनाने के लिए ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई और इस नोट की कॉपी करके पैसे न कमा सके। इंक के बाद अब अगर बात करें सबसे मेन चीज की तो वो है नोट छापने के लिए इस्तेमाल में आने वाला कागज, जो बेहद खास होता है। कागज के मैन्युफैक्चरिंग को समझे तो पूरी दुनिया में इस तरह के पेपर बनाने वाले 4 देश मौजूद है, जिसे बनाने के लिए एक आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में बहुत अधिक जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। विदेशों के साथ साथ अपने देश में भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और महाराष्ट्र से भी इस कागज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बता दें कि इन कागजों को बनाने में खास किस्म का कॉटन भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंक और कॉटन दोनों को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में भेज देते हैं, जहां दोनों चीजों को प्री बिल्ट डिजाइन के हिसाब से पहले एडजस्ट करते हैं और फिर इन्हें प्रिंटिंग मशीन में डालकर छपने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ ही समय में जितने नोट छापने का आदेश होता है उतने नोट छप जाते हैं, जिसे फिर उनके सीरियल नंबर की मदद से क्रॉस चेक करके इकट्ठा कर लेते हैं।
और फिर इन्हें गड्डियों की शक्ल में डालकर रिजर्व बैंक के ऑफिस में जमा करवा देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे हाईली इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी एक इंसान चाहकर भी नोट की प्रिंटिंग को प्रभावित न कर पाए। फिर सारे नोटों को रिजर्व बैंक के अलग अलग ऑफिसेज में भेज दिया जाता है। देश में अलग अलग जगहों पर रिजर्व बैंक के कुल 18 ऑफिसेज हैं। इसके बाद इन बैंकों से ये नोट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बाकी सारे बैंकों में भेजे जाते हैं। दोस्तों, आज भी देश में नोटों की छपाई के बारे में पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है, और अगर हो भी जाती है तो वो भी किसी काम की नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक बहुत कम समय में पूरे प्रिंटिंग प्रोसेस को चेंज करता रहता है। इसीलिए जितनी भी संभव जानकारियां उपलब्ध थी उसे इकट्ठा करके आपके लिए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से नोटों की छपाई का काफी सारा हिस्सा समझ में आ गया होगा। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या नोट का प्रोडक्शन उतना ही होगा, या देश इतना ज्यादा डिजिटल पेमेंट पर आ जाएगा कि नोट की छपाई कम कर दी जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।